हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक नए जगह पे हरियाणा में बिल्कुल। और हरियाणा में कुरुक्षेत्र ज़िले में, कुरुक्षेत्र ज़िला वही कुरुक्षेत्र ज़िला जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था। चलिए फटाफट आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और आपको यहाँ का दर्शन कराते हैं और आपको बताते हैं कि कुरुक्षेत्र ज़िला जो है हरियाणा का वो 48 कोस में फैला हुआ है और ये लगभग 128 किलोमीटर में है। और इसके बारे में जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है उसके बारे में बोलना चाहूँगा, तो फटाफट बढ़ते हैं। तो यूँ तो कुरुक्षेत्र 48 कोस में फैला हुआ है 128 किलोमीटर में, लेकिन हम अभी जिस जगह पे खड़े हैं उसका नाम है ज्योतिसर। और ज्योतिसर एक गांव है और ध्यान से सुनिएगा, कुरुक्षेत्र एक ज़िला है और वो कुरुक्षेत्र जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था। और दोस्तों ज्योतिसर जो ये प्यारा सा गांव है, इसकी आबादी 10,000 है। यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पे लाइट शो चलता है रात में, और यहाँ पे लाइट शो की मदद से गीता उपदेश को रात में सुनाया जाता है। फाइनली मैं रात को जब यहाँ पे देखूंगा, सुनूंगा, समझूंगा तो आपको भी अवगत कराऊंगा। इसमें परिवर्तन को देखकर कोई भी धीर बुद्धि व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं होता है। जैसे पुराने कपड़ों को उतारकर मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। तो देखा जाता है एक छोटा सा बैडमिंटन स्टेडियम के जैसा बनाया हुआ है जहाँ पे 200 से 300 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। ये तो रात की बात होगी, अभी चल के वो दिखाते हैं जिसका जिक्र किया था कि कृष्ण जी ने कहाँ पे उपदेश दिया था। कैसा लगा चैनल पे आके और मिल के और जान के? बहुत बढ़िया लगे भाई साहब से मिलकर। भाई जैसे ट्रैवल कर रहे हैं बड़े ही मतलब तेज न होती है ऐसे, मतलब हम भी ट्रैवल कर रहे हैं। कहाँ से हो आप? हम यही करनाल से है, लोकल। ओके। और करनाल में कल्पना चावला का गांव है ना? हाँ जी, वहाँ भी जाएंगे। फाइनली हम लोग उस जगह पे हैं जिस जगह पे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को और इस पूरी कायनात और सृष्टि को गीता का उपदेश दिया था। और यहाँ पे उस वट वृक्ष को भी दिखाऊंगा जो 5,500 साल से अभी तक वैसे ही है और कभी वो सूखा नहीं। जब महाभारत में युद्ध बहुत घमासान रूप ले चुका था और जब अर्जुन ने कृष्ण भगवान से ये फरियाद किया था कि रथ को उस जगह पे लगाइए जहाँ से मैं अपने दुश्मनों को देख सकूं, तो भगवान श्री कृष्ण ने रथ को उस जगह पे ले जाके खड़ा कर दिया था जो कि दोनों सेनाओं के ठीक मध्य में था। और जो मध्य में वो जो जगह था वो एक पेड़ के नीचे उन्होंने अपने रथ को खड़ा किया था, जहाँ से वो अर्जुन को सारे दुश्मनों को आमना सामना दिखा सके, अर्जुन देख सके सब चीज़ों को। तो कृष्ण भगवान ने जिस पेड़ के नीचे रथ को खड़ा किया था वो एक वट वृक्ष था, वट का पेड़ था, जो कि यहाँ पे 5500 साल से यूं ही खड़ा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं उस वट वृक्ष के नीचे खड़ा हूँ जहाँ पे अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण ने रथ रोका था। और अर्जुन कंफ्यूज हो गया था और जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ये कहा था कि रथ को किसी ऐसी जगह पे रोकिए जहाँ पे मैं अपने दुश्मनों को सामने से देख सकूं और प्रहार कर सकूं, तो भगवान ने इस पेड़ के नीचे अपना रथ को रोक दिया था। फाइनली आपको दिखाता हूँ, ये वो वृक्ष है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने, वासुदेव ने, सत्यनारायण जी ने गीता का उपदेश दिया था। माध्यम था अर्जुन और जगह था कुरुक्षेत्र का मैदान। और माध्यम अर्जुन को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अर्जुन कन्फ्यूज थे। कन्फ्यूज इन द सेंस, ये जब पूरा ब्रह्मांड किसी भी परिस्थिति में, मैं, आप और ये दुनिया कन्फ्यूज होता है, तो गीता बुक, गीता सार एक ऐसा वजह बन जाता है कि आपका विजन, आपका सारा फ्यूचर का सवाल पल भर में क्लियर हो जाता है। तो आइए मैं उस जगह को करीब से दिखाता हूँ जहाँ पे अर्जुन और कृष्ण का प्रतीक चिन्ह बना के रखा हुआ है, जहाँ से इस पूरे ब्रह्मांड में गीता श्लोक और गीता सार और गीता का प्रसार गूंजा। तो ये वो वट वृक्ष और नीचे प्रतीक चिन्ह कृष्ण और अर्जुन का दिखाया गया कि यहीं पे गीता का श्लोक और गीता का अनुवाद और गीता का पूरा जो प्रकाष्ठा था यहाँ से डिप्लॉय हुआ पूरे वर्ल्ड में। तो आप देख सकते हैं ये रथ है, घोड़ा को दिखाया गया है और यहाँ पे बासुकीनाथ श्री कृष्ण जी बैठ के अर्जुन को प्रीच कर रहे हैं, उसके सवालों का जवाब दे रहे हैं और अर्जुन यहाँ पे रथ पे पीछे बैठा हुआ है। बेसिकली एक प्रतीक चिन्ह है और यहाँ पे इस माध्यम से दिखाया गया है, बताया गया है कि यहीं पे भगवान श्री कृष्ण ने इसके नीचे, वट वृक्ष के नीचे गीता का उपदेश दिया था।
और आपको इस वट वृक्ष के बारे में बताते हैं कि इसकी खोज किसने की थी, इनकी खोज किसने की थी। आदि गुरु शंकराचार्य ने इनकी खोज की थी। जब वो 55 साल पहले यहाँ आके अपना साधना कर रहे थे, अपना पूजा पाठ कर रहे थे, तो दिव्य शक्ति से उन्होंने बताया था कि ये वो वृक्ष है जिसके नीचे गीता उपदेश दिया गया था। दोस्तों, लाइफ में हर चीज़ का एक वजह होता है। हम भी किसी के वजह हैं और किसी के वजह से हम हैं। क्या महाभारत इसलिए हुआ था कि एक स्टोरी बन जाए? क्या महाभारत इसलिए हुआ था कि इसको पढ़ा जाए? क्या महाभारत इसलिए हुआ था कि बाकी जैसी चीज़ें होती है वैसे ये भी हुआ? नहीं। अर्जुन मीन्स लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। अर्जुन मीन्स प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। अर्जुन मीन्स कि आपके पास जो भी समस्या है वो अर्जुन है, और उसका जो सॉल्यूशन है वो कृष्णा के द्वारा कहा हुआ एक एक बात है। तो क्या ये मुमकिन नहीं हो जाता है कि गीता महज एक बुक नहीं है? इस दुनिया में जितने भी तरह के टाइप्स ऑफ बुक हैं, इस दुनिया में जितने भी तरह के टाइप्स ऑफ मोटिवेशनल स्पीच हुए हैं, बुक्स हुए हैं, उनका वजह गीता है। उसका बोर्न प्लेस गीता हो जाता है। गीता से अच्छा लिखावट और स्पीच और मेमोरेबल सेंटेंस किसी भी बुक में नहीं है। इससे सारे बुक पैदा हुए हैं, और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस जगह पे आओ तो इस चीज़ को महसूस करो। अगर आप नहीं आते हो तो आप अपने घर पे एक गीता लो और उसको एक पवित्र तरीके से, आप जैसे बाकी चीज़ों को अपने हिसाब से मैनेज करके रखते हो अपने खुशी के लिए, उसको एक इज्जत स्वरूप अपने घर में रखो और उसको पढ़ो। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था, और मैं आज इस पवित्र भूमि पे खड़ा होकर आप लोग को एक मैसेज देना चाहता हूँ। बहुत बड़ा स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। गीता मरते वक्त के लिए नहीं है कि सर के पीछे रख दिया। गीता मानसिक रूप से मरते वक्त के लिए है। जब आप मेंटली डिप्लॉय हो जाते हो उस वक्त के लिए है। मैं लकी हूँ कि मैं इस जगह पे आया, और मैं आपसे एक चीज़ आपसे ये भी बोलना चाहता हूँ कि आपने मुझे अभी तक अपना कीमती समय दिया है। थोड़ा सा और कीमती समय दीजिए अपना। कुछ और बोलना चाहता हूँ। फाइनली जब अर्जुन सेटिस्फाइड हो जाते हैं, उनको लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उनके सारे सवालों को और इस दुनिया के सारे सवालों का जवाब भली भांति और एक बहुत अच्छे तरीके से दे दिया है, तो अर्जुन रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान, मैं तो आपको अब तक सिर्फ केशव समझता था, मतलब आपको अपना सारथी और एक गाइड ही समझता था, लेकिन आप सच में ईश्वर हो तो आप मुझे प्लीज़ अपना विहंगम विश्व रूप दिखाइए। तो चलिए मैं उस जगह पे ले चलता हूँ जहाँ पे यहाँ के गवर्नमेंट ने जैसे इन सब चीज़ों का जीर्णोद्धार किया है, तो उसी तरीके से एक बहुत भव्य प्रतिमा को बनाया है यहाँ पे, जिसके माध्यम से एक मैसेज है कि भगवान ने जब विश्व रूप लिया था तो कैसा था। आपने इमेज में देखे हैं, गूगल्स पे देखे हैं, यूट्यूब पे देखे हैं, तो एक खास लगता है देखने में। तो मैं उस जगह पे आपको ले चल के उस चीज़ को दिखाता हूँ जब भगवान ने अर्जुन के कहने पे विश्व रूप धारण किया था। चलिए। ये वो प्रतिमा है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ करीब से। यही वो विश्व रूप है जो अर्जुन के रिक्वेस्ट पे कृष्ण ने दिखाया था। मैं इसके बारे में थोड़ा सा नरेट करूँगा, आप इसको पहले एक बार अच्छे से देख लो। हम लोग हमेशा कहते रहते हैं भगवान नहीं आते, भगवान नहीं आते। अरे हम लोग बहुत तुच्छ और मामूली हैं। जब अर्जुन को भी दर्शन दिया था विश्व रूप में भगवान श्री कृष्ण ने, तो जब सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं, तो अर्जुन को जब सत्य का ज्ञान हो जाता है, तो भगवान वापस उसके माइंड को भी शून्य कर देते हैं। फिर से उनको भी कुछ याद नहीं रहता कि इन्होंने मुझे अपना विश्व रूप दिखाया है। और हम लोग मामूली और तुच्छ इंसान होकर ये कहते रहते हैं कि भगवान नहीं आते, भगवान नहीं आते, दर्शन नहीं देते, है ना। तो भगवान निरंकार है, दिखते नहीं है, बस वो उनका असर दिखता है। तो दोस्तों बताते चलें कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले से कुरुक्षेत्र मैदान जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था, ये वीडियो अंत नहीं है। कुरुक्षेत्र का कुछ 1-2 एपिसोड और आने वाला है, जहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि भीष्म पिता का कैसे वान से यहाँ पे लिटा दिया गया था। तो बहुत अभी वीडियो आने वाला है, तो इस ब्लॉग के बाद बाकी के और ब्लॉग देखते रहना। ब्लॉग का सबसे आखिरी सेंटेंस जो बोलने जा रहा हूँ वो ये है कि आप अपने घर में गीता लाइए, खुद पढ़िए और अपने बच्चों को पढ़ने दीजिए। क्या आप अपने एक बच्चे को IPS बना के खुश हैं? क्या आप अपने एक बच्चे को दरोगा बना के खुश हैं? क्या आप अपने एक बच्चे को अच्छी नौकरी दे के खुश हैं? इन सब के परे भी एक सवाल आप खुद से करना, ये सब तो ठीक है, मगर क्या वो गलत तरीके से पैसा कमाएगा तो उस नौकरी का क्या मतलब है? सो घर में गीता लाइए,
प्लीज़ अपने लिए और अपने बच्चों के लिए चीज़ों को अच्छे तरीके से दिखाए हैं और आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।